जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा आज 23 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो रहा है। शाह एकीकृत मुख्यालय की बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के अलावा पंचायत संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वे 2 मेडिकल कॉलेजों का नींव पत्थर रखने के साथ प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत जारी विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। शाह श्रीनगर से शारजाह के लिए पहली सीधी विमान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे और कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल की अतिरिक्त 50 कंपनियां भेजने का फैसला किया है। पुंछ जिले के चमरीड और भाटा दुलिया के जंगलों में 12 दिन से जारी सैन्य ऑपरेशन का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ वीडियो लगे हैं जिसमें जारी मुठभेड़ और सेना के नौजवानों की शहादत की जिम्मेदारी आतंकी संगठन गजनवी फोर्स ने ली है। इस समय गजनवी फोर्स की कमान रफीक नाई उर्फ सुल्तान के हाथ में है, जो पुंछ के उपजिला मेंढर के नक्का गांव का रहने वाला है। ये गांव मुठभेड़ स्थल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के अनुसार सुल्तान इस समय गुलाम कश्मीर में छिपा बैठा है और वहीं से पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस ऑपरेशन को चला रहा है। यही नहीं, उसके पास इस ऑपरेशन की पल पल की जानकारी भी पहुंच रही है। सुरक्षा एजेंसियां पुंछ में सुल्तान के फैले नेटवर्क को तबाह करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जंगल में छिपे आतंकी भी गजनवी फोर्स के ही हैं। बता दें कि गजनवी फोर्स भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को आएंगे। वे शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे और 24 अक्टूबर रविवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद शाह का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। शाह रविवार को IIT जम्मू के ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार दोपहर को रैली स्थल का दौरा कर प्रबंधों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में जश्न जाफरान का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान केंद्रित नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में केसर के किसानों की आय इस साल 2 गुनी हो गई है, वह भी निर्धारित लक्ष्य से 1 साल पहले ही। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस के हाल ही में जारी डाटा से पता चलता है कि मेघालय, पंजाब, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर के किसानों की राष्ट्रीय औसत से मासिक आमदनी अधिक रही है। प्रदेश में 2 सप्ताह बाद फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। शुक्रवार को संक्रमण के 108 मामले आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 3,31,494 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 52 लोगों के स्वस्थ होने के बाद 3,26,195 मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू संभाग के 3 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार शुक्रवार को आए 108 मामलों में से 87 कश्मीर और 21 जम्मू संभाग के हैं। कश्मीर में श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 47 मामले आए। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस शुक्रवार को भेजा है। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। महबूबा ने सत्यपाल को ये नोटिस उन पर लगाए गए आरोपों के बाद भेजा है। सत्यपाल जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। अक्सर विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहने वाले सत्यपाल ने बीते दिनों एक में कहा था कि महबूबा ने भी रोशनी योजना का लाभ उठाया है। रोशनी योजना को सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बैठे आम लोगों को बहुत कम कीमत पर संबंधित जमीन का मालिकाना अधिकार देना था। इससे जो पैसा जमा होता उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में बिजली संकट दूर करने के लिए होना था। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अधिकतम 72 घंटे पहले करवाए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर ही यात्रा की अनुमति होगी। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए भी टेस्ट अनिवार्य है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने बैठक में कोरोना परिदृश्य की समीक्षा कर आदेश जारी किया।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए भारत ने चीन से लगती सीमा के नज़दीक अग्रिम मोर्चों पर पिनाक और स्मर्श मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणालियां तैनात कर दी हैं। पिनाक हथियार प्रणाली एक स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली है जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। औसत समुद्र तल पर ये 38 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। पिनाक के 6 रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकते हैं और 1000 मीटर गुना 800 मीटर क्षेत्र को निष्क्रिय कर सकते हैं।